सरना कोड नहीं मिलेगा तब सरना लिखने वालों का क्या होगा? उसका जवाब हालांकि इस वीडियो में मैंने आरटीआई के जवाब के रूप में दे दिया था, लेकिन अभी हालिया दिनों में राजकुमार रौत जी ने संसद में अतारांकित प्रश्न 2763 के माध्यम से पूछा है, जिसका जवाब 10 मार्च 2026 को गृह मंत्रालय की ओर से प्राप्त हुआ। उन्होंने 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से संबंधित सवाल इस रूप में पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है तथा उप जनजाति यानी कि सब ट्राइब के अनुसार सांख्यिकी विवरण क्या है। उसका जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय के माध्यम से दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10,45,716 है। जनगणना में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। हालांकि उप जनजातियों के अनुसार अलग से आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते। मतलब सरकार यह कह रही है कि जनगणना विभाग जनजाति जैसे मुंडा, उरांव, संथाल, हो, खड़िया आदि की जानकारी तो दर्ज करता है, लेकिन उस जनजाति के भीतर मौजूद उप समूहों यानी कि उप जनजातियों के अलग आंकड़े प्रकाशित नहीं करता। जैसे हो समाज के बीच लाखोबोदरा समाज की जानकारी अलग से प्रकाशित नहीं करती, वैसे ही मुंडाओं में भी उप समूह समाज के अंदर हैं, लेकिन बृहद मुंडा जाति में ही सभी को प्रकाशित किया जाता है। दूसरा सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातीय समुदायों को किन किन धर्मों के अंतर्गत दर्ज किया गया था। राज्यवार तथा धर्मवार जातीय जनसंख्या का विवरण क्या है? इसका जवाब सरकार ने बताया कि धार्मिक समुदाय के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आंकड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा जिला स्तर पर ST14 यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बाय रिलीजियस कम्युनिटी उस तालिका में प्रकाशित किए गए हैं। यह एक कॉलम है जिसमें सभी आदिवासियों की धार्मिक गणना दर्ज है। एक भी व्यक्ति ने अपना कोई नया धर्म दर्ज कराया होगा तो वह इस तालिका में दर्ज है, कहने का मतलब। इसके अतिरिक्त अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस के अंतर्गत दर्ज प्रत्येक जनजाति के धर्मों का अलग विवरण ST14A डिटेल्स ऑफ रिलीजन शोन अंडर अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस उस तालिका में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर उपलब्ध है। ये दोनों तालिकाएं भारत का मतलब सेंसस ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में उपलब्ध है। अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस का मतलब अन्य धर्म एवं विश्वास के अंतर्गत उन धर्मों को लिखा जाता है जिसे कोड आवंटित नहीं है, जैसे सरना, और उस कॉलम में सरना को धर्म कोड 701146 आवंटित है। यह कोड प्रकाशन के अधिकार से इस समय वंचित है, लेकिन जिस दिन सरकार चाहे तुरंत आदिवासियों को सरना कोड 7 दे सकती है। जैसे हिंदुओं का धर्म कोड उस कॉलम में 100000 है तो उसके लिए 1 आवंटित है, मुसलमानों के लिए 200000 है तो उसके लिए 2। उसी तरह बाकी प्रकाशित 4 धर्मों को भी कोड आवंटित किया गया है। उसके बाद सरकार ने 4 प्रश्नों का उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न कि क्या पिछली जनगणना में अलग से जनजातीय धर्म का कॉलम न होने के कारण जनजातीय समुदायों की पृथक धार्मिक पहचान या दर्ज करने में बाधा आई। दूसरा प्रश्न कि यदि हाँ तो क्या सरकार आगामी जनगणना में जनजातीय धर्म के लिए अलग कॉलम शामिल करने का प्रस्ताव रखती है। तीसरा कि यदि हाँ तो यह कब तक किया जाएगा, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। और चौथा कि जनजातीय समुदायों की धार्मिक पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग जनजातीय धर्म कॉलम की मांग संबंधी जो प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं उनका राज्यवार विवरण क्या है। इन 4 सवालों का सरकार का जवाब है, मतलब कॉमन जवाब शॉर्ट में दिया है कि जनगणना के दौरान गणनाकर्मी उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए सभी धर्मों, पंथों और आस्थाओं को दर्ज करते हैं। जनगणना 2027 में भी गणनाकर्मी उत्तरदाता द्वारा बताए गए धर्म का नाम दर्ज करेंगे। इस संबंध में विभिन्न संगठनों से सरकार को कई ज्ञापन और प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं। सरकार के इस गोलमोल जवाब का मतलब है कि सरकार ने अलग जनजातीय धर्म या सरना धर्म कॉलम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना 2027 में भी उत्तरदाता जो धर्म बताएगा वही दर्ज किया जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि अलग कोड नहीं बनता है तब भी सरना को
अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस यानी अन्य धर्म एवं विश्वास के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है। यदि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को अपना धर्म लिखने का अधिकार है, तो हम आदिवासी भी खुलकर सरना धर्म लिखने का अधिकार रखते हैं, भले अन्य धर्म एवं विश्वास के अंदर ही। 2011 में भी हम लोगों ने इसी कॉलम के अंतर्गत 28 राज्यों में 49,57,467 की संख्या हासिल किए थे, और इस समय जब मार्च 2027 में व्यक्तियों की जनगणना शुरू होगी तो सरना लिखने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ को आसानी से पार कर लेगी। झारखंड में हम लोग 60 लाख तक पहुँचेंगे तो उड़ीसा में 30 से 35 लाख तक पहुँचने की उम्मीद है। बाकी देश के बाकी राज्यों से सरना लिखने वाले मिलकर 1 करोड़ को लांघने का हम प्रयास करेंगे, ताकि जैन के बाद बौद्ध को भी हम लोग पार कर जाएं। पार क्या करना, हम हैं ही, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं, और हम हैं कि लिखेंगे तो सरना ही। जय सरना।